एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। सो ये हमारा पहला टॉपिक और पहला यूनिट है हिस्ट्री में, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया मतलब क्या है कि यूरोपियंस जो है हमारे इंडिया में किस तरह से वो आए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। तो पहला क्या है कि ये जो यूरोपियंस है वो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप इंडिया हैड विथ यूरोपियंस। कैसा था ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप हमारे इंडिया और यूरोपियंस के। और नेक्स्ट, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया फॉर ट्रेड। नेक्स्ट क्या जानेंगे हम कि यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए, ठीक है, किस लिए आए, ट्रेड के लिए आए। तो ये हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कार्नाटिक वॉर्स। सो कार्नाटिक वॉर्स ऑफकोर्स अब अपडेटेड सिलेबस में 7th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो चुका है, और आपको भी 9th एंड 8th में भी आपको थोड़ा सा तो पता ही होगा कार्नाटिक वॉर्स के बारे में, अगर नहीं तो हम अभी जान जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बैटल ऑफ प्लाजी बक्सर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी है। ये प्लाजी बक्सर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमें इसी के चलते आपको पता चलेगा कि हमें पता चलेगा कि इंडियंस ने बैटल ऑफ प्लाजी एंड बक्सर क्यों लड़ा था, और ये क्या है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी हम जानेंगे। देन नेक्स्ट, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज किस तरह से हमारे इंडियन पीपल के ऊपर वो डालते गए, और ऐसे ही वो अपना पावर कैसे इंक्रीज़ करते गए, ये हम जानेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपकी टेक्स्ट बुक उठाइए और लाइन बाय लाइन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, और आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री को एंजॉय करके चलिए, और हिस्ट्री को लेकर स्टोरी आप समझिए, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, देवर ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूरोप सिंस एशियन टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो चीज़ें हमारे इंडियंस जो चीज़ हमारे इंडियंस में थोड़ी बिकती है वो, और वो हम वहाँ से लेते हैं और वो यहाँ से लेते हैं, तो ये कॉमन था हमारे इंडिया में और यूरोप में सिंस एंशियन यानी पुराने दिनों से ही। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। सो यहाँ पे दे वर ग्रेट डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर कार्डमम जिंजर एंड मेनी अदर स्पाइसेस इन यूरोप। सो यहाँ पे क्या था, हमारे इंडिया में जितना पेपर कार्डमम जिंजर और ज़्यादा से स्पाइसेस जो हमारे इंडिया में थे वो ग्रेट डिमांड था यूरोप में। द ट्रेड रिलेशनशिप कंटिन्यूड बिटवीन इंडिया यूरोप एंड अदर एशियन कंट्रीज इवन ड्यूरिंग मिडिल एजेस। तो यहाँ पे क्या है, जो ये ट्रेड का जो बिज़नेस था ये ना कि यूरोप अदर एशियन कंट्रीज़ में भी चला आ रहा था मिडिल एजेस तक, ठीक है। द अरब मर्चेंट कैरीड द एंशियन मर्चेंडाइज इनटू कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्टर्न रोमन। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, ठीक है। सो यहाँ पे जो द अरब के जो लोग थे, वहाँ के जो मर्चेंट थे, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को हेड क्वार्टर बनाया था, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम एन एम्पायर टू देम। इटालियन मर्चेंट वुड बाय दिस गुड्स एंड देन सेल इन यूरोपियन कंट्रीज। सो इटालियन जो थे वो गुड्स सेल बाय कर रहे थे और सेल कर रहे थे अपने ही कंट्री में। लाइक this Constantinople was the center of international business and considered as the gate of European trade. Important point, gate of European trade किसे कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल को, okay. While Arab merchant had gained monopoly over the trade in Asian countries. फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमें यहाँ जानने को मिलेगा, मोनोपोली। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली माने ये कि सिंगल रूल। तो यहाँ पे रूल किसका था, अरब। अरब मर्चेंट जो है उन्होंने मोनोपोली गेन कर लिया था एंशियन कंट्रीज पे, ओके। इटालियन ट्रेडर्स हैड गेन मोनोपोली ओवर ट्रेड इन यूरोप। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो ये अरब मर्चेंट्स हैं उन्होंने मोनोपोली गेन किया था कहाँ, एंशियन कंट्रीज। नेक्स्ट, इटालियन ट्रेडर्स ने भी मोनोपोली गेन किया था, वो कहाँ पे, वो था यूरोप, क्लियर। द मर्चेंडाइज फ्रॉम एशिया हैड बॉट good profit to Italian merchant. So next here, the merchants got good profit of Italian merchant. Okay, this is the first para and I hope you understood. Next, the fall of Constantinople. So here we have the fall of Constantinople. What's the meaning of fall of Constantinople? So here in the first para we discussed Constantinople was a center, right? Constantinople was a center of what, gate of European trade था वो,
करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या है, जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वो कॉन्स्टेंटिनोपल जो इतना लाइक मजबूत था वो कैसे गिरा। तो यहाँ पे है, द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप वॉज टेकिंग प्लेस थ्रू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑफ कोर्स वी एग्रीड, करेक्ट। सो एशिया एंड यूरोप के जो ट्रेड बिजनेस सब कुछ था वो कहाँ से थ्रू जाता था, कॉन्स्टेंटिनोपल के जरिए, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन 1453 द ऑटोमन टर्क्स कैप्चर्ड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 को क्या हुआ, ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, कैप्चर कर लिया किसे, कॉन्स्टेंटिनोपल को। एज अ रिजल्ट ऑल द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ whom? Of course, under the control of Turks. The Turks started levying too many taxes on the goods passing through these routes. मीनिंग ये जो टर्क्स थे उन्होंने लेविंग मीन्स ह्यूज टैक्स डालना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, जो भी कंट्रीज़ वहाँ पे वो गुड्स लेने, मतलब जो भी वो कंट्रीज़ पर्टिकुलर गुड्स लेके वो वहाँ पे पास करती थी ना, उसे उन्हें पास करने के लिए पर्टिकुलर मनी देना पड़ता था, किन्हें, टर्क्स को। एज अ रिजल्ट द मर्चेंट फेल्ड दैट द ट्रेड वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। पहले क्या हो रहा था, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे इंडिया से वो अगर 10 रुपीज़ की कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो अपनी कंट्री में जाके 100 रुपीज़ को सेल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल को तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। ओके, सो यहाँ पे दे गेट टू नो दैट द मर्चेंट जो ट्रेड है उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मीनवाइल उन्होंने क्या किया, स्पेन एंड पोर्टुगल वर अटेम्प्टिंग टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ इटालियन ट्रेड्स। सो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेन एंड पोर्टुगल, okay, were attempting to break the monopoly of Italian traders. They started encouraging courageous sailors to find a sea route to India. So next what they did, so next उन्होंने क्या किया, उन्होंने encourage किया for sailors माने वो those who ट्रैवल ऑन अ सी, ओके, जो सब कुछ जानते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस और वो सब, सो उन्हें उन्हें हायर करना शुरू कर दिया और उन्हें ये टास्क दिया था कि वो कोई ना कोई हो जो सी रूट टू इंडिया, ओके, जो पानी के ज़रिए रास्ता दिखा सके इंडिया की तरफ। द इन्वेंशन ऑफ कॉम्पास, एस्ट्रोलोब एंड गन पाउडर प्रोवाइडेड दैम इम्पेटस टू दिस वेंचर। सो उन्हें 3 चीज़ें दिया गया, कॉम्पास, वो उसकी हेल्प से वो जानते थे कि विच इज़ ईस्ट वेस्ट, अब कब नाइट हो रही है। गन पाउडर ऑफकोर्स सेफ्टी के लिए वो यूज़ कर रहे थे, एस्ट्रोलोब्स भी वो यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे दिस इज़ द थिंग। आई होप दिस सेकेंड पैरा इज़ complete. Now we'll move on to the next, a new sea route to India. Okay.